नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अज्ञायारं नमो लोये सवसाहं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय भूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। वात्सल्य की धारा में वात्सल्य की गंगा में स्नान कर रहे हैं। ज्ञानी का वात्सल्य भी ज्ञानमय होता है। ज्ञानी का वात्सल्य भी ज्ञानमय होता है। अज्ञानी का वात्सल्य अज्ञान होता है। लौकिक में वात्सल्य के प्रसंग में दो दृष्टांत अधिक दिए जाते हैं, एक माता का पुत्र के प्रति और एक भाई का बहन के प्रति। वहां तो मोह गर्भित है और यहाँ वात्सल्य में ये हमारी जात का है, पांच का है, छोटा है वो। पहले चर्चा की थी, वात्सल्य शब्द का अर्थ वत्स से बना हुआ है। वात्सल्य और वत्स सामान्य रूप से छोटे बच्चे को कहते हैं, बिना बोलने वाले बच्चे। तो वात्सल्य का अर्थ क्या हुआ? जैसे माता बिना बोलते हुए बालक का प्रतिपालन करती है, तो वो बोलेगा नहीं हमें दूध चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें ठंड लग रही है, हमें कोई तकलीफ है, बोलेगा नहीं। और माता उसकी चेष्टाओं से अपने सूक्ष्म उपयोग के द्वारा समझेगी। इसको भूख लगी होगी, इसको नींद आ रही होगी, इसको प्यास लगी होगी, इसको तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है। माता पुत्र का बिना कहे सुने, पुत्र के द्वारा कुछ भी कहा नहीं जाता और वह प्रतिपालना करती है। यथा योग प्रतिपत्ति यथा योग्यम। समंतबद्ध स्वामी ने वात्सल्य का स्वरूप क्या बताया? प्रतिपत्ति यथा योग्यम। पहला नंबर है स्वयूथान प्रतिसद्भाव सनाथापेत कल्पवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्य मगुल। स्वयूथान, समझ गए क्या कह रहे हो? कल भी कहा था, ये भीड़ नहीं है, ये सामान्य लोग नहीं है। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग आ गए। ये भीड़ और लोग नहीं है, ये साधन ही है। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य भोजन, पान, रहना, सहना, पढ़ना, स्वाध्याय, प्रेरणा लेना, प्रेरणा देना, चिढ़ते हुए को धर्म मार्ग में स्थित करना, कोई दोष बन जाए तो पूर्ण करना, ये सब वात्सल्य में अंतर्गत है। देखो 8वीं क्लास में
7 में का अगर पेपर प्रश्न दे दिया जाए तो आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आउट ऑफ कोर्स नहीं है। ऐसी वात्सल्य में 7 अंग अंतर्गर्भित हैं। जब तक हमारे जीवन में तत्वों के प्रति निशंकता नहीं होगी तब तक वात्सल्य नहीं हो पाएगा। तुम्हें लगता है जी हमारा है, जी कोई नहीं। आपको प्रेम नहीं है ऐसा नहीं है, जो आपको अपना लगता है उसके प्रति प्रेम है, आपको भी है। अरे आपकी तो बात बहुत बड़ी है, थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि तो है ही जो यहाँ बैठे, जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर धर्म बुद्धि भी नहीं हो तो यहाँ बैठे का आएगा। अरे बिल्ली का दृष्टांत दिया है बात है, बिल्ली चूहे को पकड़े तो ऐसे पकड़ती है खून खच्चर हो जाए, मर जाए, और बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को जब पकड़ ले आती है कोमलता कैसे आ जाती है, कैसे कोमलता आ जाती है, एक दांत का चिन्ह नहीं लग पाएगा उस बच्चे को। मेरा वो बच्चा है। वात्सल्य के लिए निशंकता आना चाहिए, स्वपन आना चाहिए। ऐसा लगा ये हमारा परिवार, स्वयूथ, यूथ फेडरेशन, अंग्रेजी जानते होगे, आए बाद में, जाने की तैयारी पहले हो रही है। सोचो समझो, स्वयूथ, ये हमारा परिवार है। ये समाज के बच्चे, देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये हमारे गुरुजन हैं, इनका यथा योग्य आदर होना चाहिए। ये नहीं है दो हमारे चाचा के हैं, दो हमारे। ये तुम्हारे कौन है? मामा, सगे मामा है। अब क्या बात चली होगा जब सगे और बेसगे का भेद तुम्हारे भीतर बैठा है, तो क्या बात चले हो सकेगा? कभी नहीं हो पाएगा। बड़े और छोटे का, सगे और बेसगे का भेद जब तक पड़े रहेंगे तब तक वात्सल्य नहीं होगा। अरे वात्सल्य तो बहुत बड़ी बात है, योग्य व्यवहार नहीं हो पाएगा। स्वयूथ हमारा परिवार है। व्यवहार नए की चर्चा कर रहे हैं हम, परमार्थ की नहीं। परमार्थ में तो अनंत गुणों का हमारा परिवार है, हमारे से अभेद है। हमारे से भिन्न हमारा परिवार कहाँ? आज हमारे घरों में बस परिवार माने मम्मी पापा और बच्चे, बस माता पिता कहाँ गए, और चाचा ताऊ तो गए, वो तो खत्म। अभी भी आप लोगों के कहने में कभी कभी आ जाता 25 आदमियों का परिवार है, 50 आदमियों का परिवार है हमारा, 100 आदमियों का परिवार है, 10 आदमियों का परिवार है। कहने लगते हो, मत कहो, ये कहो ये सबका हमारी हमारा परिवार। थोड़ी ऊपर उठ जाओ, बड़ों के पास आए, बड़े हो जाओ। हमारी संपत्ति के 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से नहीं है। हमारी संपत्ति की क्या कहें, ये हमारी पर्सनल संपत्ति नहीं है। पुण्य की संपत्ति क्रॉस वेंटिलेशन, पुण्य में लगाओ, इधर से हवा है, इधर से निकल। पुण्य की संपत्ति पुण्य में लगती है। सोचो मत कुछ, हमको कष्ट होता है सुनने में भी, छात्रावास का कैसे चलेगा, पैसा सही तुम्हारा है, ये भवन कैसे बन रहे, घरों के बंगले कैसे बने हैं, ये बताओ।
व्यापार कैसे चल रहे हैं भैया? वे कमाने के स्थान है, ये लगाने का स्थान है। वे तो कमाने के स्थान समझ लो आप, व्यवहार में से, और ये लगाने के स्थान। सारे साधर्मियों को समझ लेना चाहिए, अपने व्यापार का, आमदनी का एक धर्माधार सा जरूर निकालो। और कोई कहे या न कहे, मांगे या न मांगे, उसको धर्म आयतनों में, धर्म कार्यों में, साधर्मियों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, जहां आपको लग जाए ये हमारा पात्र है कुछ दे। इसमें बिल्कुल सोचा विचारी नहीं करना, ये हमारे हित की बात है। अरे पंडित सदाशिवदास जी ने हमारे पास श्रावकाचार रख दिया, हम क्या करें? श्रावकाचार हमारे पास रखा है तो श्रावक बन करके बैठो। श्रावकाचार में लिखा है एक रोटी मिले तो भी एक इतना टुकड़ा अलग रख दो। इसे क्या होगा? अरे रख तो दो, तो हम बताएंगे क्या होगा। ये चिड़ी कबूतर पक्षी सब खा पी जाएंगे। आप ये मत सोचो, जाने कितने कटने से, पिटने से, दुखी होने से, भूखे प्यासे तड़पाने से बच जाएंगे। एक एक और आप क्या समझते हो? 1.25 करोड़ की आबादी तुम्हारे देश की है भैया। 1.25 करोड़ हो गए, खा नहीं पाओगे अकेले आप। तो आप कहते एक तरह से क्या होगा? हमने तो ये प्रसंग देखे हैं, जब अनाज की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा एक एक टाइम का भोजन बंद करो, एक एक टाइम का भोजन, जो 2-2 टाइम जिनको नहीं मिल रहा उनको दे दो, सप्ताह में एक टाइम भोजन कर लो, आपका शोधन हो जाएगा, उनका भोजन हो जाएगा। आई थी अपील आपके पास, हम ये कह रहे अपील ना करनी पड़े, स्वयं उठा। हम कल सुनते सुनते ये मन था उठे क्या, अब बैठे ही रहे, सोचते रहे। आंखें भीग रही जबरन, हृदय भीग रहे। गुरुओं का वात्सल्य दोषों को छुड़ाता, गुरुओं का वात्सल्य। देखा है मां का वात्सल्य? 10 अपराध हो तो भी क्षमा करके बच्चे का हित करे, दाब करके दवाई दे, मना करके कुछ खिलाएगी जो कुछ खिलाना, बेटा खा ले बेटा। आज हमारा एक त्यागी भी हो, विद्वान भी हो, कोई भी हो, उसने आज भोजन नहीं करना, तबीयत थी तो ठीक। ये कोई माता का वात्सल्य है? तो ठीक है, क्या बोझ था तुम्हारे पूरा? क्यों नहीं खाओगे, क्यों से नहीं खाओगे, क्या खाओगे? कुछ तो ले लो, रसोई निकाल दें, रसोई ले लो, दूध ही ले लो, उकारी ले लो, भैया कुछ तो ले। ध्यान रखना, जीवन में वात्सल्य कभी ठुकराना भी नहीं, वात्सल्य का प्रदर्शन भी मत करना, और वात्सल्य का मौका चूकना भी नहीं। क्या कह रहे? वात्सल्य ठुकराना भी नहीं। अगर ठुकराओगे तो मिलेगा नहीं कल। कौन कहेगा भैया कुछ पानी पी ले? हमें नहीं पीना, नहीं पियो है ना? कौन कहेगा कल? जब आप तिरस्कार करोगे कल कौन कहेगा मैंने भी ले जाओ? ऐसे मत बोलो भाई। स्वयं
हमारा परिवार है। भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। सच्चा सगापना तो साधर्मियों में होता है। सच्चा सगापना तो साधर्मियों में होगा। इतनी जल्दी भूल गए क्या? अनंत हमारे पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है। हम सब सगे भाई बहन हैं। जैसे राष्ट्रीयता की भाषा में हम सब भारतीय हैं, जैन, हिंदू और मुसलमान, ये सब बात की बात है। ऐसे हम पहले ये सोचा हम आत्मा है, आत्मार्थी है। वात्सल्य कभी ठुकराना भी नहीं, और वात्सल्य के मौका चूकना भी नहीं। बीच का कौन छोड़ दिया? वात्सल्य का प्रदर्शन नहीं करना, ये प्रदर्शन की चीज नहीं, ये भीतर की चीज है। माता ऐसी ढांक करके आंचल तक दूध पिलाती है, कोई देख न ले। ऐसे उपकार करना कोई देख न ले। अभी ये भैया कह रहे थे एक थैला कमरे में कोई रख गया, पता नहीं कौन रख गया। हमने कहा कोई होगा धर्म बुद्धि वाला। कौन रख गया? पता ही नहीं कौन रख गया। सबसे सुंदर दृष्टांत है, ढांक करके दूध पिला दिया, नजर न लगे। जाने क्या मानते हैं लोग, लेकिन नजर न लग गया। हिंदुस्तान की संस्कृति कुछ अलग ही है। ये तो संतों का देश है, साधुओं का देश है। नजर पड़ जाए, नजर लग जाए। तुम्हें जो नैन भर देखे गति दुर्गत की चलती है। नजर लगने का भय मत करना, नजर लगाना नहीं कभी। ध्यान रखना, नजर लगने का भय मत करना, नजर लगाना नहीं कभी। देखो तो खूब मोटा हो रहा है, माल हो रहा है तुम्हारा, खूब दुकान चल रही है, खूब मान सम्मान मिल रहा है। अच्छा तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम भी शामिल हो जाओ इसमें। नजर लगाने का मतलब है ईर्ष्या से देखना, द्वेष से देखना, ऐसे देखे जैसे खाया जा रहा है, बस देखना। भयभीत होना भी नहीं और भयभीत करना भी नहीं। नजर लगाना नहीं और नजर का डर भी मत करना, नजर लग जाए। अरे जिसकी नजर में भगवान वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर बसे हैं, उन पर किसी की नजर काम ही नहीं करती। और नहीं तो इन लोगों से पूछो, ओम ह्रूम फट क्रीचम क्रीचम घाते घाते परवो ज्ञान स्फुट स्फुट सहज खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम भिन्न पर इस विधान में बोलते ओम ह्रूम फट क्रीचिम क्रीचिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहज खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम पर मंत्रान भिन्न भिन्न। यहाँ किसी का मंत्र नहीं चलेगा, जाणवकार मंत्र है। यहाँ किसी की मुद्रा और मूठ नहीं चलेगी, जहां जहां निशंक रहना। वात्सल्य का मूल निशंकता है। ध्यान रखना, पहले भी आपसे कहा था, निशंकता सम्यक दर्शन का लक्षण भी है और सम्यक दर्शन का अंग भी है और प्रमुख अंग है।
सामान्य अंग नहीं, जैसे मस्तक उनके का नाम शरीर में स्थित मुख्य अंग, वृक्ष में जड़। अरे एक उंगली होने का तो आदमी कोई बात नहीं बच जाएगा, लेकिन शरीर खत्म आपका बचेगा। एक आध टहनी टूट गई तो बच भी जाएगा पेड़, लेकिन जब जड़ ही खोखली होगी अब क्या बचेगा? हमारी निशंकता चली गई, अब क्या बचेगा? चाहे वो देव के संबंध में हो, चाहे गुरु के संबंध में हो, चाहे शास्त्र के संबंध में हो, चाहे तत्वों के संबंध में हो, चाहे धर्म के संबंध में हो, निशंक, जिन बच में शंका न रहा, निस्वरूप में शंका न रहा, निश्चय हर लगा लेना जहां जहां जो जो योग्य बनता हो। जब तक आपके हृदय में ये बात रहेगी, द्वैत रहेगा, दोहरा व्यवहार रहेगा, वो हमारा परिवार है, ये कोई नहीं है, तब तक आपकी बात नहीं बनेगी, वात्सल्य नहीं आएगा। अज्ञानी को मोह होता है, ज्ञानी को वात्सल्य होता है। निर्वांछता। भैया जय जी क्या चाहिए? कछु नहीं, आप बड़े हैं, आपको जय जन कर दी, इसमें क्या बात है? चाहिए कि क्या बात आ गई इसमें? क्या चाहिए? और तबीयत कैसी है? आपको क्या चाहिए? अरे कुछ चाहिए की बात होगी, तबीयत खराब भी पूछी। स्वरूप में सावधान रहना, अपने अंतर में बहुत बिल्कुल मजबूत और सावधान रहना। राजचंद्र जी अंतिम समय में भी जब थे, उस समय भी क्या कह रहे थे? यह आत्मा अवश्य उच्च गति को प्राप्त होगा। कहीं हम नरक चले गए तो? अरे नरक वे चले जाए जो बावरम परिचय में उलझे रहे, हम क्यों नरक आए? ताको चौंगत के दुख नाई, जो न परे सो न परे भवसागर माई, जन्म जरा मृत दोष मिटावे, जो सम्यक समझो। कभी शंका ही नहीं करना, वांछा नहीं करना। सुनो, वांछा सर्व प्रकार की व्यर्थ है। समय सारथी में व्यर्थ वांछा की कैसे थी? बोलो, वांछा व्यर्थ है, समय सारथी में बोलो। अरे भाई, वेद वेदक भाव समय समय विनष्ट है गाथा। अरे वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। जब वांछा करता है तब वस्तु नहीं, और वस्तु हुई तब तक वांछा की पर्याय चली गई। काय को वेदन कर रहा है? इसलिए ज्ञानी वांछा नहीं करते। चैनान योग से बोलो। अरे भाई, विषयों की वांछा पाप है, परिग्रह की वांछा पाप है। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? नाम बड़ाई की वांछा पाप है, अनुकूलताओं की वांछा पाप है। अब जब वांछा पाप है तो उससे पाप पुण्य के उदय का कार्य क्या से होगा? ये बताओ। और पैसा मिलना है, मान सम्मान मिलना है, आपको अनुकूलताएं मिलना है, भोग मिलना, ये सब पुण्य से मिलना है, और वांछा पाप है। तो आप बता, वांछा से कैसे मिलेगा? निगेटिव हो गया ना। तो विषयों की वांछा से विषय नहीं मिलती। अरे आचार्य अकरंक देव तो कह रहे हैं स्वरूप संबोधन में, मोक्ष की वांछा से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष की वांछा से पुण्य होगा, पुण्य के उदय से भोग होंगे। धर्म की वांछा से पुण्य होगा, कमाने के भाव से पुण्य नहीं होगा, दान देने के भाव से पुण्य होगा, सेवा कराने के भाव से पुण्य नहीं होगा, सेवा करने के भाव से पुण्य होगा। अभी देख रहे थे सौभाग्य कैसे आता है जीवन में, दुर्भाग्य कैसे आते हैं।
परिणामों से। अरे भाई शुष्कता से पढ़ो मत, पढ़ो लकीर खींच जाए। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं तो भोगों में मगन था। वो तो वहां रखा है पर्याय में तन में, वो तो बहुत सूक्ष्म बात है भीतर की। बाहर में मैं तो आरंभ परिग्रह में ही मगन था, सोच ही नहीं जाता इस पर्याय की थोड़ी काल स्थिति है। हम तो बड़ी शान से और बड़े वैसे ही चले आज वो मर गया सुबह गए थे। अरे वो मर गया वहां गए थे, वो तो एक शिष्टाचार व्यवहार है तुम्हारा। ये सोचो ये देह छूटेगी, और देह छूटने का मतलब होता है सर्वस्व, जिसको जिसको अपना मान रहे वो सब छूट जाएगा। अब आप सोचो छूटने वाले को अपना मानते रहोगे तो क्लेश होगा। इसलिए न छूटने वाले को पहचान लो। आज न छूटने वाले को पहचान लो। अनेकांतात्मक है तो हमारा वात्सल्य भी अनेकांतात्मक है। वात्सल्य में निशंकता छिपी हुई है, उसमें अंतर्गर्भित है, निर्मांचकता अंतर्गर्भित है। ये मत सोचना ये चूहा हमारा क्या उपकार करेगा। शेर सोचता है हम इतने बड़े, ये चूहा क्या उपकार करेगा। महाराज छोड़ दो, गलती हुई क्षमा कर दो, किसी दिन हम आपका मौका चुका देंगे। ये चूहा क्या उपकार करेगा जरा सा। अरे उस जरा से चूहे ने जाल कतर ये का काम आएंगे हमारे, ये मैं सोचना करिए। अरे यही तुम्हारी समाधि कराएंगे। समाधि में चाहे कौन होगा, परिवारी जन के साथ धर्मी जन, और परिवारी जन भी तब होंगे जब परिवारी जनों में संस्कार होंगे, और नहीं तो बोझा पड़ेगी इतने दिन तो हो गए, अब हम क्या करें। पिताजी की सेवा क्यों करी तुमने, थोड़ी संस्कार थे इसलिए, और नहीं तो हम क्या कहें, कहने में भी अच्छा नहीं लगता। इकलौती लड़की, लड़का कोई था नहीं, और लड़की कहीं सर्विस कर रही है। माँ का देहावसान हो गया गांव में, गांव वालों ने खबर की और लड़की ने कहा यार एक काम करो भाई, वो हमें नेट पर दिखा देना वो क्रिया जो होती है, और कोरिया से वो भेज देना असना, अब हम आ तो नहीं पाएंगे। ये समस्या अपन ने पैदा करी है, संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। हम तो आपसे बार बार कहते, जब आते तब कहते, जो शिक्षा हमें अपने से दूर करे और अपनों से दूर करे, ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए। हमारे बिना पढ़े लोग अच्छे हैं। एक बार रूस की बात है, एक लेखक यहां से गया, नाम हमें याद नहीं, रूस में घूमने जा रहे थे। रूस का आदमी भी साथ में था, घूमने जा रहे थे। एक गड्ढा था, उसमें पानी भरा था, मेढक टटरा था, और बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, और बस निकलते चले जा रहे थे। वो भारतीय भाई खड़े हो गए, बोले देखो तुम्हारी संस्कृति और हमारी संस्कृति में ये अंतर है। हमारे यहाँ अनपढ़ बुढ़िया भी होती तो ये कहती काग मार रहे हैं, चोट लगती है। अनपढ़ बुढ़िया जिसको तुम कहते हो वो भी रोक देती कि क्या कर रहे हैं, हिंसा मत करो, पत्थर मत फेंको व्यर्थ। अरे हमें याद है एक पिता ने तो, लड़का नहीं मानता था, शैतान था, और ऐसे ही बरसात में गड्ढी में फेंक रहा था वो पत्थर, तो 4 से मेढक तो घायल हो ही गए बेचारे। तब तक उधर से पिताजी निकल पड़े। पिताजी ने देखा है
अच्छा, एक धक्का दिया, उसको गिरा और पत्थर फेंकना शुरू किया। बोल अब क्या कह रहा है? सर्दी का समय, ठंडा पानी और पत्थर। बोल अब क्या कह रहा है? अब नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। बोल कभी नहीं मारेगा। तुझे कितनी बार समझाया? अरे भाई, अनुकूलता में नहीं समझता तो प्रतिकूलता में समझेगा, क्या करेगा? जब प्यार से नहीं समझता तो ताड़ना से समझना तो पड़ेगा। ये भारतीय संस्कृति, अहिंसा प्रधान, दया भय। तुम्हारे देश में पढ़ाई लिखाई होगी ठीक है, लेकिन कोई नहीं रोक रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, अपने आराम से चले चले आ रहे। और हमारे यहाँ कोई अनपढ़ बुढ़िया भी होती तो कह देती, बेटा पत्थर मत मारो, जीव हैं ये, इनमें जीवों में दर्द होता है, तुम्हारे जैसे होता है। बात चले, सुखी रहें सब जीव जगत के। तुम्हारे चाहने से हो जाएंगे? अरे होवे नहीं होवे, हम तो यही चाहेंगे सब सुखी हो जाए। और हमारे आचार्य तो कहेंगे मज्जंतु निर्भर मम्मी संवेव लोका। तुम्हें नहीं माने, तुम अपने फंसे रहो, उलझे रहो, जो कुछ करना तुम्हारी सुन जाना। हम तुम्हारे विपरीत कार्यों की, पापों की अनुमोदना भी नहीं करेंगे। ध्यान रखना। चलो ठीक है, बढ़िया, लड़के का विवाह हो गया, बढ़िया, हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे। अगर आशीर्वाद के लिए आओगे तो हम आशीर्वाद दे देंगे। क्या आशीर्वाद बताओ? जितना संयम उतना सुख, जितना सम्यक सोचिए इतना सुख। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, भूल मत जाना अपने कर्तव्य को। तुम्हारा परिवार हो गया तो ये मत भूल जाना, ये ये परिवार हमारा है। तुम्हारे पास कोई धन हो गया, वैभव हो गया तो ये मत भूल जाना हम नग्न पैदा हुए थे। नग्न हुए थे, जन्म कैसे हुए थे बोलो? ये भूल मत जाना कभी। अगर भूल गए तो अभिमान आ जाएगा, वो छिपा बैठा भीतर, निकल के बाहर आ जाएगा, मैं कुछ हो गया। कभी मत भूलना। कभी असहाय हो तो कभी मत भूलना हम असहाय हैं। अरे हमारे पास परमेश्वर भगवान है, हमारे हृदय में उनकी शंका है, श्रद्धा है। कभी अपने को अनाथ, असहाय, असमर्थ मत समझना, दुखी मत समझना। मैं सुख स्वरूप हूं, त्रिकाल सुख स्वरूप हूं। बादशाह अकेला नहीं हो सकता। आप अपने बेटे को ले जाओ, नाती को, और साहब इसका 10वें में एडमिशन कर दो, और 10 साल भी जाना नहीं एडमिशन होगा। अब क्रम से एडमिशन जब होगा तो आप 10वें में पहुंच जाएगा आपका ना। लेकिन 10वें में पहुंच जाए हर साल लेकर के, साहब अब तो कर लो, अब तो 15 साल का हो गया। अरे 15 साल का हो गया, 90 का सर्टिफिकेट कहाँ है? तभी तो एडमिशन होगा। तो बिना निशंकता, निकांक्षता, निर्विचिकित्सा आप वात्सल्य चाहोगे, कहां से हो जाएगा? समाज में वात्सल्य नहीं है, शिकायत करते हो, सिखाओ। अगर आपकी पत्नी या माँ या बेटी या बहू कोई भी खाई, हमें कोई मतलब नहीं, तो क्या पिताजी घी नहीं है, तो ये कहेगा क्यों नहीं है? ये कहोगे, लाओ लिया। मंगाओगे कि नहीं मंगाओगे? क्या कहोगे क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? कैसा कर रही है? अगर नहीं है तो आप अभी लाते। सब्जी नहीं है, जो नहीं है तो लाओगे कि शिकायत करोगे? तो ये शिकायत क्यों करते हो? समाज में वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य देना सीखो और वात्सल्य सिखाना सीखो, और वात्सल्य से वात्सल्य सिखाना, ध्यान रखना।
वात्सल्य से ही वात्सल्य सिखाया जा सकता है, अभिमान से और अकड़ से नहीं, प्रदर्शन से नहीं। अब तो यात्री लोग आते, इतनी धर्मशालाएं, इतनी जगह हैं। बहुत पहले डेरा लग जाते थे, तंबू लग जाते थे, उनमें लोग ठहरते थे। कमरे के लिए एक तरह की कभी कभी तो प्रेम की लड़ाई तैसी हो जाती है, हमको कमरा नहीं, हमको कमरा नहीं। और एक ही छोटी छोटी कमरों में 8-8 लोग ठहर जाते। यही आ जाओ, झूला रख दे, भीतर बाहर लेट जाना। वो झूला अपने गांव वालों के यहाँ रख आया और बाहर लेट गया, और वहीं रोड़ा लेके चला गया, वहीं अपने नालिया कुएं पे। होता था ऐसा कि नहीं? कितना बात चल, आ जा, जगह तो है नहीं। अरे सब हो जाएगी, तुम तो आ जा, आ जा। यही रोटी खा दी आप अकेले, कहाँ बनाए हो तुम, कहाँ खाए हो? नहीं खा दी रोटी। अरे अब कहाँ परेशान, परेशानी का बात है? हम तुम्हारे घर आएंगे तो परेशान होगे तुम। जब तुम्हारे घर आएंगे तुम्हें परेशानी नहीं लगेगी, तो ये बताओ, देने में अभिमान और लेने में चिंता क्यों आ रही है? सहज भाव से स्वीकार भी कर लो और सहज भाव से तैयार भी कर लो। वात्सल्य के लिए आपको निशंकता चाहिए, तत्वों में निशंक, भोगों में निर्वांचक, पाप के उदय की प्रतिकूलता में गिलानी रहे तो कोई बात नहीं। इसको बुखार आ गया तो कोई बात नहीं, सेवा कर। अब ये गरीब आदमी, बैठा आदमी, मैले तो तेरे इसी मत सोचो, हाँ नहीं बन पाएगी, वात्सल्य नहीं होगा अगर पाप के उदय की मलिनता में, निर्धनता में, अज्ञानता में अगर गिलानी करोगे तो आपको कभी वात्सल्य नहीं होगा। वात्सल्य एक पवित्र तत्व, वात्सल्य शौच धर्म है। शौच धर्म और वात्सल्य में शब्द भेद है, विविक्षा भेद है, विरोध नहीं है। पढ़ा है इसी में, अनंत भक्ति में और सम्यक्त में केवल वचनों का भेद है, भाव भेद नहीं है। जिसको आत्मा के प्रति रुचि होती है उसको अरहंत की भक्ति होती ही है, और जिसको अरहंतों की भक्ति होती है उसको आत्मा मिलता ही है। सो जानते अपानम, वह नियम से अपने को जानता है। इसको जो जानते अरहंतम, जो अरहंत को जानता। अरे कोई कितना इतना सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो ये तो नहीं कहेगा ये प्रतिबिंब तो हमें दिख रहा है, हमारा मुंह नहीं दिख रहा है। ये दर्पण में शकल दिख रही है, जन किसकी है, बहुत सुंदर है, जन किसकी शकल है, हमें अपनी शकल नहीं दिख रही। एक छोटा बच्चा भी कहेगा कि इसमें दर्पण में कौन दिख रहा, कौन बैठा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन हमारी शकल नहीं दिख रही। अरे ये तेरी शकल है, ये तेरा स्वरूप ही है, तेरा स्वरूप ही है, तेरा ही साध्य है, ये तुम्हारे आदर्श हैं। वात्सल्य में कृत्रिमता नहीं होती, सोच सोच करके वात्सल्य नहीं करना पड़ता। किसी माँ को अपने बेटे का पालन सोच सोच करके करना पड़े, लिस्ट निकाल करके करना पड़े, वो अपना कंप्यूटर में और मोबाइल में, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अच्छा अब दूध देना है तो वह दूध, ऐसे होता है कहीं? नहीं होता। तो फिर सोच सोच करके वात्सल्य करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। यहां तत्वों के प्रति निशंकता होगी, आप सबके अंदर में वात्सल्य की धारा बहने लगेगी। दीन दुखी दुखियों पर मेरे कुर्सी करुणा सूत बने, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। शब्द तो देखो, कोई कृत्रिमता का शब्द एक भी बताओ।
कोई कृत्रिमता का शब्द होता, उमड़ पड़े, बहे। दुर्जन दूर कुमार रथों पर, दुर्जन क्रूर कुमार रथों पर मुझको आवे, कभी आए नहीं, आदत ही पड़े। आपको कोई सुधा ही नहीं है कि हम रात में खाते हैं, हम खाते ही नहीं, उन पर छो आता ही नहीं। अरे तुम्हें दुर्जन दिखता है, हमें भूला भगवान दिख रहा है, कर्म का प्रेरा जीव दिख रहा है। तुम्हें दुर्जन दिख रहा है, हमें भूला भगवान दिख रहा है, कर्म का प्रेरा जीव दिख रहा है। तुम्हें इतनी वर्तमान की पर्याय दिख रही है, हमें आगे पीछे का भविष्य दिख रहा है, भूत दिख रहा है। इसने हमारा पैसा मार लिया, अब तुम्हें इतनी पर्याय दिख रही है, हमें ये दिख रहा है इसका भूतकाल में हमने मारा होगा, हमने ले लिया होगा, धर लिया होगा, नहीं दिया होगा, आज हमारा ले गया, कोई बात नहीं। ये हमारे बिना स्वाध्याय के लोग भी कभी कभी कह देते हैं, अरे हमारा होगा तो हमें मिल जाएगा, अगले जन्म में मिल जाएगा, कोई बात नहीं, हम काहे को लड़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे। हमने देखा है कहीं चोरी हो जाती थी और वो पुलिस वाले आते थे, भाई नाम बता किसी को शंका हो, अब हम साहब कौन को नाम ले लें, अब ठीक है हमारा होगा तो मिल जाए, तो रिपोर्ट का आप करे, अब वो तो एक मजबूरी है, कह रहे आप देख लो, अगर मिल जाए तो ठीक है। कितने भोलेपन से और कितने संतोष से, दुखी है वो, ऐसा नहीं है जिसकी चोरी हो गई, लेकिन अब हम कौन को नाम ले दें, क्या करें, अब हमारा होगा तो हमें मिल जाए। अपना ही अपना होता है, पराया कभी अपना नहीं होता, अपना ही अपना होता है, तो अपने को पहचानो, पर को अपना मत मानो। ध्यान योग और चरणान योग अलग अलग नहीं है, दो टुकड़े नहीं है, आपकी सांस और जीवन दो नहीं है, आपकी सांस और जीवन दो नहीं है। अगर दुनिया की बातों में आओगे तो कभी वात्सल्य नहीं कर पाओगे। अरे क्या होगा, क्या करेंगे, वहाँ क्या होता है, वहाँ कौन करता है, क्या उपयोग होगा, क्या तमाम बातें सोचोगे। और एक दिन के लिए तुमने 20 लाख का टेंट लगा दिया शादी में, उसका क्या उपयोग होगा 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद उसका क्या उपयोग होगा? वो आएगा उखाड़ ले जाएगा या लगा रहेगा, आप निकलो बाहर, दूसरा आएगा। और इन कार्यों में दुनिया की बातें सोचते हो, क्या उपयोग होगा, कौन रहेगा, कौन करेगा। अरे रहने की व्यवस्था तो करो तब रहेगा, राखो तो सही। हमने तो भजन पढ़े हैं पुराने, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं। इतने छोटे थे तब पढ़ते थे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अरे यहाँ तो तब जब बुलाए तो सब, जब तुम कह रहे हो भेज रहा हूँ ले निमंत्रण प्रीवत तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजा तुम आमद जाना खाने को। जब तुम्हारी भीतर की भावना ये बधी है, कार्ड दिखा रहे खाली, तो बताओ अब होगा क्या? इतना खर्च होता है। अरे खर्चे ही तो हमारी पूंजी है। कुआं में से पानी निकलेगा तो ही तो पानी निर्मल रहेगा। अरे इतने इन लोगों के निमित्त से हमें अपनी संपदा के सदुपयोग का अवसर मिल रहा है। ये खर्चा नहीं है, ये तुम्हारे खर्चा हैं पाप में लगने वाले। उनकी कटौती कर लो, इनकी कटौती बाद में करना। पहले उनकी कटौती कर लो, पहले कमी तो उतार ले तब बनियान उतारिए। कि कमी तो उतारी नहीं, बनियान उतार
बनियान भी फट जाएगी, कमीज भी नहीं उतरेगी। तुम्हारा शुभोपयोग भी नहीं छूटेगा और शुभोपयोग भी नहीं होगा, मर जाओगे उसी में। वात्सल्य की बातें मुंह से भी करो, हृदय में भी रखो। धन्य है जो स्वानुभव की बात, क्या लिखा है? अरे हमने छोड़ दिया अभी, क्या लिखा है? तो फिर चर्चा ही करते जी, नहीं लिखा, चर्चा ही करते, बस काम खत्म। अरे स्वानुभव तो करते ही हैं, और स्वानुभव की चर्चा स्वानुभव पूर्वक करते हैं और स्वानुभव के लिए करते हैं। आप भी स्वानुभव करो, इसलिए स्वानुभव की चर्चा की है, और स्वानुभव पूर्वक करिए चर्चा। किसका वचन ये? उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन है वह। अब आप बताओ, ये मत सोचना ये सोच धर्म नहीं है, ये तो वात्सल्य की चर्चा। अरे यही सोच धर्म है, यही वात्सल्य है, यही क्षमा है, यही विनय है, अलग अलग होते ही नहीं है ये। आप तो पढ़ते हो, अब तो भूल गए, पहले तो पढ़ते ही थे। यह एक माही एक राज, एक माही अनेक नो, एक अनेकन। नमो सिद्ध, जो एक माही एक राज, एक माही अनेक नो, एक अनेकन नहीं। एक में अनेक, अनेक में एक विकार कि जीव वस्तु का स्वरूप है। और नहीं तो पूछा इन बहनों से, एक चना की 36 व्यंजन बनती है, एक चना गुड़ घी शक्कर और है क्या बना, उसी की बूंदी बना दी, उसी की पुआ बना दी, उसी की पूरी बना दी, उसी की कुछ कर दिया। मैंने एक 90 वर्ष की बाई बोले क्या बना के रख दे दिया, कभी खाने का शौक था उनको, क्या बना के रख दे, एक चना के 36 व्यंजन बनते। तो हम सोचते थे चना के 36 व्यंजन कैसे बनते, तो हाँ मैसूर पाक हो गया, फलाना पाक हो गया जी, फलानी चीज हो गई जी, फलाना है तो वही और है का। जब वहां एक चना के 36 व्यंजन है तो यहाँ सील के वो 18,000 भेजे तो क्या परेशानी। एक व्रत के 5 भेद हैं, अहिंसा सत्य चोर, अलग अलग नहीं है। एक धर्म के 10 लक्षण हैं, अलग अलग नहीं है। अगर इनकी बातों में आ गए, लोगों की दुनिया की बातों में आए तो आप वात्सल्य से वंचित रह जाओगे। असुर कुमारों की कमी नहीं है। क्या होता है वहां, क्या करोगे वहां, कैसे होगा, अरे कौन करता है, कौन पढ़ता है, वहां क्या पढ़ाई होती है, वहां फलाना होता है। अच्छा ठीक है, रहने। ऐसे लोगों को एक बात ध्यान रख लेना चाहिए हमेशा, तुम्हें नहीं दे देगा वो, अंतराय मत करो। हमने दान का भाव इनको यहाँ देने का था, मान लो हमने रोक दिया, अरे यहाँ काय को देते, क्या है, बहुत पैसा आ जाता, क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो हमें थोड़ी दे देगा, हमें दे देगा क्या, फिर काय को तुम रोक रहे। अरे क्या होता है ये मत कहो, क्या होना चाहिए सलाह दो ना, इनको सहयोग करो ना, संभालो। अपनी अलग संस्था बना करके तुम अपना सब काम करना चाहोगे, अलग अलग होकर के 2 काम करोगे, एक ही काम मिल करके नहीं करोगे। भारी भूल भई अब हमारी, कहा वही पछताए, दौल समझ अजहूं, दौल तजव अजहूं विषयन को, सदगुरु वचन सुनाए।
अगर किसी की बातों में, चाहे किसी की बातों में आ जाओगे तो आप रास्ता नहीं लग पाओगे, घर नहीं पहुंच पाओगे। ये तो मोक्ष मार्ग है। यानी कितने लूटने वाले और बहकाने वाले और बहलाने वाले, इधर भटकाने वाले कहाँ कहाँ मिलेंगे। अरे ये तिजोरी में रखा वक्त तुम्हारे साथ जाएगा, वो रखो रहेंगे, हमारा रखो रहेंगे, रखा रह जाएगा वो। क्या कह रहे हैं, क्या रहे भैया, तुम तो हमारी ओर देख रहे हो। भैया ये कह रहे हैं, अगर चाहे किसी की बातों में आओगे तो घर नहीं पहुंच पाओगे, मोक्ष मार्ग में कैसे लगोगे, बादशाह कहां से होगा तुम्हारे अंदर। जो चाहते हो देना सीखो, आप बादशाह दे हो। आपने पढ़ी होगी, दो भाई थे और दोनों मिलकर के खेती कर रहे थे, अनाज दोनों का खलियान में आ गया था, ढेर अलग अलग लगा था आधा आधा। और रात को छोटे दिन सोचा, अब ये दद्दा सुनते तो है नहीं, दद्दा बोलते थे पुराने, ये सुनते तो है नहीं, मानते तो देंगे तो है नहीं, और सब इनकी बड़ी गृहस्थी है, इनके ऊपर बड़ा बोझ है, हम तो अकेले, हमें क्या करना। उसने 2 बोरा उसके में डाल दी और बड़ा सोच रहा है, ये लड़का मेहनत करता है, हम क्या करते हैं, हम तो कह गए बेटा जाओ चले वहां कर लियो, वहां कर लियो, करते क्या हम, मेहनत तो इसी की है, और कल जाके गिरफ्ती होने हमें क्या होने अब। और ये बैठे तो लेगा नहीं, 2 बोरा उसने उसमें डाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अरे दोनों ने स्वर्ग गति बांध ली। और बामे से 2 बोरा अपने में डाल दिए तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ी है उन्हें। यहाँ 100 बोरा है, 2 बोरा डाल भी ले तो क्या फर्क पड़े तुम्हें। नरकती बन गई जरा सी, और हो क्या गया। अरे साधर्मी इतने प्रेम से रहो। सच कह रहे, कम से कम 40 वर्ष पहले की बात है, एक जगह एक भाई बच्चे पढ़ते थे कहीं, तो बच्चे जिनके यहाँ रहते थे वो भी थे अपने जैन साधन में, और वे भी थे, कहे ये तुम्हारे सगे भाई है, मैंने अंतर नहीं कर पाए, ये सगे भाई है। आपस में संग संग बैठ करके खा रहे, संग संग बैठ करके पढ़ रहे, संग संग पढ़ रहे, अंतर नहीं पता पड़े। ये तुम्हारे यहाँ का नौकर है कि लड़का है, यही पता नहीं। काम हो रहा है, काम की जगह काम है, वो बात अलग है। मक्कार नहीं बनाना, बेईमान नहीं बनाना, फारसी नहीं बनाना, को शिक्षा नहीं देना, लेकिन यही पता नहीं है ये। और नहीं तो कुछ शिक्षा की खोटी संस्कार थी, पिता को बूढ़ा नौकर कहने वाले भी हो गए। वो बेचारे पहुंच गए साहब के ऑफिस में, अरे ये पिताजी के समय का बूढ़े नौकर हैं, हमने सोचा चलो आ गए। पिताजी को बूढ़ा नौकर कहने वाले भी, और नौकर और दाई माता को भी माता मानने वाले हैं। उठ करके खड़े हो गए, आज हमारी माता जी आ गई, अब इनको घर ले जाना है, आज की कार्रवाई बंद। उठ करके चल दिए। ये हम गप्पे नहीं ठोक रहे, दृष्टांत दे रहे, और आपको जगाने के लिए दे रहे हैं। आप तो जैन हो। गाय माता जिसने पाला, काली दूध लगा कर बस, और उसको कह रहे हमारी माता जी आ गई, अब हम जा रहे घर में। बादशाह ज्ञान से होता है, ज्ञान ना अभ्यास करोगे बादशाह होगा।
और ज्ञानाभ्यास करने पर भी वात्सल्य नहीं होता तो समझ लेना चाहिए शुष्क ज्ञान का व्यापार है, माथा पच्ची है। शुष्क फल माने किसको कहते हैं? सूखा फल माने अरे जिसमें रस नहीं हो तो तुम्हारे हृदय में रस नहीं तो तुम सूखे आ जाए। तुम्हारे ज्ञान में अगर वात्सल्य नहीं तो तुम्हारा ज्ञान सूखा है। तुम्हारी क्रियाओं में भाव नहीं है तो तुम्हारी क्रियाएं सूखी हैं। अरे फल ही सूखे की बात हो रही है, जिनमें रस नहीं है वो सब सूखे ही हैं। एक भी अंग पीछे का अगर तोड़ दोगे, यहां से तोड़ो, ऊपर की कांटे कह अखंड चलेगी, अखंड वहां से अखंड पूरी। ऐसे 8 अंग अखंडित होंगे। नांग हीना मलम से तुम दर्शनम जन्म संतति नय मंत्रोच्छन नियंती विश्वेदना। जैसे न्यून अक्षरों वाला मंत्र पुष्पदंत भूतवली जैसा दर्शन स्वामी ने दे दिया था तो विकलांग देवियां खड़ी हो गईं और अधिक अंग वाली खड़ी हो गईं। लेकिन कैसे प्रबुद्ध शिष्य थे, विवेकी शिष्य थे, विनयवान शिष्य थे। उन्होंने मंत्रों का संशोधन किया और गुरु से निवेदन किया। विनय भी नहीं छोड़ी, भयभीत भी नहीं हुए। आचार्य समंत भद्र ने दृष्टांत बना दिया। नांग हीना मलम छे तुम दर्शनम जन्म सृजन। क्या अर्थ है? अंगहीन सम्यक तो जन्म की संतति को नहीं खेलता। अंगहीन सम्यक तो वात्सल्य से रहित सम्यक, उपगुण से रहित सम्यक, स्थितिकरण से रहित सम्यक तुम्हारे दुख को दूर करने में समर्थ नहीं। कैसे? कि नए मंत्रोच्छन निहंती विश्वेदना। जिसकी वेदना को वह मंत्र जो हीन अक्षरों वाला है, हीन मात्राओं वाला है, दूर नहीं कर पाता। शौच नाम पवित्रता का है। हमारा आत्मा का स्वभाव पवित्र है। एक विशेषण लगाया पंडित अमृतचंद स्वामी ने आत्मा के पवित्र में। इतनी जल्दी भूलते हो, भगवान आत्मा अति पवित्र है। आश्रव जल में सेवाल की तरह मलिन है और भगवान आत्मा तो अति पवित्र है। अति पवित्र कहा। पतित पावन नहीं, परम पावन। पतित पावन नहीं, परम पावन। भगवान आत्मा कैसा पवित्र है बताना भाई। संवर भी पवित्र है, निर्जरा भी पवित्र भाव है, मोक्ष भी पवित्र दशा है और आत्मा भी पवित्र है। दोनों में अंतर क्या है? आत्मा जिसमें अपवित्रता कभी हुई ही नहीं थी और संवर निरोध पूर्वक, आश्रम निरोधर संवर है, अपवित्रता का निरोध करके पवित्रता है। शरीर अभी मैला नहा लिया, साफ हो गया, लेकिन भगवान आत्मा मैला ही नहीं हुआ। शौच धर्म नहीं, शौच धर्म का धर्मी है। भगवान आत्मा क्या है? शौच धर्म का धर्मी। जिन धर्मों की पूजा करते उनका धर्मी शुद्ध आत्मा। शुद्ध नय को स्वानुभव का जनक कहा है। जनक माने पिता। शुद्ध आत्मा वो शुद्ध, जैसे पिता अपने पुत्र को योग्य बना करके उस पुत्र को स्थापित करके स्वयं हट जाता है,
अब आप दुकान से हट गए, बच्चे को बैठा दिया, और कोई भी कह रहा कि वो लड़का है, आप जाओ। आप बच्चे को योग करके उसके बाद आप हट जाके स्वयं उसके लिए सीट खाली कर दी कि नहीं करी? ऐसे ही शुद्धन है कि नहीं? जो विकल्प है वो विकल्प का अभाव करके उस विषय को पहले उस विषय का निर्णय कराया शुद्धन है, और फिर विकल्प हटा करके अपन हट गया, आजा अनुभव में। विचार तो छूट जाता है, स्वानुभव हो जाता है। पंडित टोटरमा जी ने क्या लिखा बता? मैं चिदानंद स्वरूप हूं, मैं अनादि अनंत हूं। ये विकल्प तो छूट जाते हैं और अनुभवन हो जाता है, आनंद प्रकट जाता है। आत्मा धर्मी है तो धर्म क्या है? अब सोच, धर्म की व्याख्या करो भाई परमार्थ से, उसके बाद व्यवहार करना करना। अरे भाई, आत्मा की प्रतीति, उसका नाम सोच धर्म है। सोच धर्म का मूल है। आत्मज्ञान को सोच धर्म का मूल कारण कहते हैं, और आत्मा की लीनता, आत्मा का ध्यान, आत्मा की भावना, ये सोच धर्म। भगवान आत्मा अति पवित्र है, और जो पवित्र है वही पवित्रता का कारण हो सकता है। आप गंदे पानी से नहाकर के साफ कैसे हो जाओगे? साफ पानी से नहाओगे तब आपको साफ कहा जाएगा, लेकिन गंदे पानी से नहाकर के कैसे साफ हो जाओगे? तो शुद्ध आत्मा का आश्रय करोगे, सिद्धांत ज्ञान आचरण करोगे तो सब धर्म प्रकट होगा। बस इतना परमार्थ है, बात बाकी व्यवहार है। कितना व्यवहार कि व्यवहारों का पार नहीं है, निश्चय में विस्तार नहीं है, निश्चय में विस्तार नहीं है, और व्यवहारों का सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित जाने कितने भेद करे। मतलब आत्मा शौच धर्म का धर्मी है, और आत्मानुभूति शौच धर्म है। ठीक है, आत्मा धर्मी है, संबंध नहीं जरा मोक्ष है, शौच धर्म है, अथवा तो हम कहें मोक्ष धर्म का फल है। अब व्यवहार, उस आत्मा को दर्शाने वाले पवित्र, उनके साथ भी अति पवित्र लिखा, अति विशेषण उन्हीं के साथ भी लगा दिया। तुम तो सहज पवित्र, यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेतु नहीं मलिन, न मलिन रागादिक मलसों हो रहो। पढ़ती थी ये भगवान आपको पवित्र करने के लिए हम अभिषेक नहीं कर रहे हैं, अपनी पवित्रता के लिए, अपने रागादिक मल को धोने के लिए। मेटो राग कोटि, और क्या भावना भाई है बोलो? इस संकल्प को लेकर के हमने पूजा शुरू करी है, मेटो राग कोटि। तो भगवंतों की भक्ति का भाव, उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनका विश्वास होना, ये व्यवहार सोचता है। पवित्र पुरुषों का श्रद्धा भाव और अनुकरण करने का भाव, उन जैसा होने का भाव, पवित्र पुरुषों की संगति, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय, पवित्र संयम का पालन, ये सब व्यवहार में ऐसी सोच कर्म कहलाती है। अपवित्र भावों का त्याग, मैली भावों का त्याग, गंदे भावों का त्याग, गंदे वचनों का त्याग, गंदी चेष्टाओं का त्याग, ये नास्ती से कथा ना पढ़ लेना। ये अन्याय का त्याग,
न्याय का ग्रहण, व्यवहार सोच धर्म हो गया। बेईमानी का त्याग, ईमानदारी का ग्रहण, पाप का त्याग, अशुभेषु निवृत्ति, शुभेषु प्रवृत्ति, हो गया व्यवहार। पवित्र लक्ष्य पूर्वक, पवित्र लक्ष्य पूर्वक जो कुछ भाव होंगे उस पवित्रता की प्राप्ति के लिए, उसको पवित्रता का हम व्यवहार कहेंगे। व्यवहार सोच धर्म है। कुछ अंतर आ गया। आत्मार्थ के लिए स्वाध्याय करना, पीएचडी करने के लिए हम उसको नहीं कहेंगे पवित्र भाव। हम आत्मार्थ के लिए जब स्वाध्याय करोगे तब हम पवित्र भाव कहेंगे। आत्म दर्शन के लिए दर्शन करोगे तब हम पवित्र भाव कहेंगे उसको। तब वह निमित्त होगा मोक्ष मार्ग में। अरे भैया, दुकान छोड़ने से काम नहीं चलेगा, दुकान चालू करो यहाँ की। हमने दुकान छोड़ दी तो क्या करो, वो तो वैसे ही छूट जाएगी। अब सुनाई देता नहीं, दिखाई देना कम हो गया है और चिड़चिड़ाहट बढ़ गई, बीमार रहने लगे तो दुकान तो छूटे जाएगी। लड़का भी कह देगा घर जाओ आराम से, ये दुकान चालू करो। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, खूब चिंतन करो, विचार करो। अगर तुम्हें ये लगता हो ये सच्ची बात है, चूकना नहीं मौका। दाव मत चूको। अब दौलत राम जी ने क्या कहा? दाव मत चूको। अब तो ये व्यवहार सोच धर्म हो गया क्या? अपवित्र भावों का, अपवित्र वचनों का, अपवित्र चेष्टाओं का त्याग करना, मलिन भावों का। हमारे वचन कितने उज्जवल हों, चेष्टाएं कितनी उज्जवल हों, किसी जीव की विराधना न हो जाए। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होगी अगर तुम्हें ये भावनाएं सुखी रहें सब जीव जगत से, तो सब जीवों को आत्मा समझो और आत्मा समझा, तभी सुखी होंगे। और आत्मा को समझे बिना कोई सुखी नहीं हो पाए। चाहे तुम्हें कितने ही शिविर लगाने पड़े, कितने ही विद्यालय खोलना पड़े, कितनी गोष्ठी करनी पड़े, आत्मा समझो और आत्मा समझा। उसके बिना तुम्हारी झूठी बात है सुखी रहें सब जीव जगत से। बेटा जहर खवाओ और 100 वर्ष जियो, ऐसे कैसे होगा? जहर खिलाते जाएं और 100 वर्ष जियो का आशीर्वाद देते हैं। मैना सुंदरी बोली, पिताजी आशीर्वाद। अब अपशकुन मत करो रो रो करके, अब हर्ष से विदा करो, आशीर्वाद दो। पौपाल पछता रहे थे, पश्चाताप हो रहा था, हाय हम क्या कर बैठे आवेश में, मन कसाय की बसीभूत होकर के हमने क्या किया। इस राजकुमारी को कैसे जीवन कटेगा? अरे तत्व ज्ञान है तो वहां भी आनंद से कट जाएगा। उस दिन एक साधर्मी बोले, देखो जीवन में थोड़ा सा तत्व का अभ्यास हो, थोड़ी सी समझ हो तो दुख के दिन भी वैसे ही कट जाते, पतो ही नहीं पता कहाँ है। पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा है, दुख दरिद्र जानो नहीं ये तेरो उपकार है। 68 वर्ष की उम्र के बीते तुझ आधार, हे जिनवाणी भारती। 68 वर्ष की उम्र के बीते तुझ आधार, दुख दरिद्र जानो नहीं ये तेरो उपकार। हमने दुख समझा ही नहीं, कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं, कोई बात है, आज बिजली नहीं, कोई बात नहीं। और अपनी पूरी भव की अगली भव की और जे और जिनमणि से विचार कर करके शांति आ गई अपने अंदर, कोई बात नहीं। इसने ऐसा कह दिया, अरे कह दें दो,
इसने ये ले लिया, ले जाने हमारे थोड़ी ले जा। और केवल कहने में ये बातें नहीं थी, जीवन में भी थी। पंडित बनारसी दास जी खुद उसकी पोटली उठा रहे थे, उस चोर की पोटली पंडित बनारसी दास जी खुद उठा रहे थे। और घर पहुंचे, कहा भैया मैंने तेरी उठाई, तेने उसकी उठाई, और तेरी कौन ने उठाई? अरे वो सो रहा था, वो इसमें। अरे माँ कह रही बेटा वो बनारसी होगा, लाड़ प्यार की भाषा, पूरा नाम कौन ले गए, बनारसी दास, वो बनारसी होगा, धर्मात्मा, उसकी संपदा नहीं पचेगी, दे के आओ, डर के आओ। वहीं कहाँ घुस बैठे तुम? कितना अंदर में तत्व ज्ञान होगा, कितना बढ़िया विचार होगा अंतर में। ये हैं सोच धर्म के नमूने। धर्म को जाने बिना उपकारी का उपकार भी भूल जाते हैं, और धर्म को जानने पर अपकारी को भी उपकार का बदला चुकाते हैं। अपकार करने वाले, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी उपकार भाव रहता है। यह है सोच धर्म का। भैया तुमने तो हमारा ऐसा किया था, नहीं, तुमने क्या किया था वो तो हमारे कर्म का उस समय उदय था, और हमारे साथ क्या हुआ ये तो बाहर में हुआ है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, अथवा हमारी तो इसमें प्रसिद्धि हुई है, हमारी तो पूर्व कर्म की निर्जरा हो गई है, हमारा क्या नुकसान हुआ। ये चिंतन आपको करना सीखना चाहिए जीवन में। वेद वेदक भाव अलग अलग हैं तो वांछा नहीं करता। चरणान योग से देखें तो, चरणान योग से देखें तो पाप के परिणाम से पुण्य लक्ष्मी नहीं मिलती, संयोग सामग्री नहीं मिलती, इसलिए परिणाम मत बिगाड़ो। कर्णान योग से देखो तो हमारे उदय से मिलेगी, पुण्य के उदय से मिलने वाली संपदा पाप से कैसे मिल जाएगी। हमारे अगर पाप के परिणाम होंगे तो भाई पुराने कर्मों का उत्कर्षण होगा, पाप का संपदा कैसे मिलेगी। हम भूलना चाहते तो न और एक लगे पे लग जाती, लोगों में कहावत है ना, लगे पे लग गई, लगे पे लग गई, जो ठीक हो पाए कहां। तो ऐसे ही भैया यदि पापा निरोधो में संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा से होस्ती ने संपदा किम प्रयोजनम। अगर तुम्हारे पाप का निरोध है संपदा से क्या करोगे, और हम पाप का निरोध नहीं है तो संपदा से क्या पूर्ति पड़ेगी तुम्हारी। अरे जब बेदिन नहीं रहे तो जीव नहीं रहेंगे, लेकिन परिणाम बदलना चाहिए। क्यों घबराते हो? आज ध्यान मत करो, भगवंतों की भक्ति हृदय में रखना। जब बेदिन नहीं रहे तो जे भी नहीं रहेंगे। छोटा बच्चा अपने बाबा से कह रहा, बाबा अब कहाँ है, अब तुम छोटे हो के आ जाओगे, यहाँ से चले जाओगे भगवान के पास। वो दर्द हो रहा था उसको, और वो शक्ल देखा, बाबा अब तो तुम छोटे हो जाओगे और फिर वो भगवान के पास चले जाओगे, फिर छोटे बन के आ जाओगे। अब बेचारा नहीं समझता सकते, लेकिन कैसे कह सकते हो नहीं समझता। शरीर छोटा है, ज्ञान थोड़ी छोटा होता है। एक दीपक को घड़े में रख दो तो उसका प्रकाश छोटा हो जाएगा, और हॉल में रख दो तो बड़ा हो जाएगा। दीपक प्रकाश तो प्रकाश रहेगा। उत्तम सोच धर्म समझने लायक है, विश्वास करने लायक है, प्रकट करने लायक है। पूजा वंदना तो ठीक है, ओम भीम सोच धर्मंगाय नमः, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पूजा कौन करेगा ये तो सोचो, और काय के लिए कर रहे हो। बंदे तद्गुण, बंदे सोच धर्म प्राप्त है। ये हमारे सोच धर्म के व्यवहारिक रूप है। विचारना
हे जिनवाणी भारती तोर जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे, या वाणी के ज्ञान ते सूझे रो काल, सो वाणी